सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम उर्वशी है। उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब सुंदरियां हैं। और वो सिर्फ शरीर से सुंदर नहीं है, काया से सुंदर नहीं है, वो बुद्धि से सुंदर है, बुद्धि से भी सुंदर है। और एक बहुत अद्भुत बात है, बाह्य सुंदरता आपको फंसाने के लिए काफी होती है अपने जाल में। कामदेव जब बहुत उग्र होंगे और प्रचंड होंगे तो कामातुर बनाएंगे, क्योंकि उनका प्राबल्य जो है वो कामातिरेक जो है वो काम के क्षेत्र में ज्यादा है ना। दुर्दांत व्यक्ति जब अपनी दुर्दांत स्थिति को बहुत ही प्रचंड कर देगा तो और भी वो भयावह हो जाता है ऐसा। तो हमें वस्तुतः जो मैं और आप निर्णय लेते हैं उसमें हमेशा ही इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता होनी चाहिए कि वो निर्णय भविष्य में कितना सही और सत्य साबित होने वाला है। आपके द्वारा आज के लिए गए निर्णय कल के लिए कोई कुमार्ग का मार्ग तो नहीं खोलने वाले हैं, या फिर वो आपको कहीं उलझा देने वाले तो नहीं हैं। इस कुंडली में याद रखिए, मैंने एक कार्यक्रम बताया था जिसमें मैंने एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या मंगल बहुत अच्छे ना बैठे हों, नीचा विलासी हों, नीच के हों, बहुत अच्छे प्रभावों में ना हों, उस व्यक्ति को अपने निर्णय पे निश्चित रूप से 10 बार विचार करना चाहिए। ये कुंडली मुझे इनकी माताजी ने भेजी है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ये कुंडली आई है। ये जातिका अभी बाहर कहीं विदेश में रहती हैं और किसी वर्ण का दोहन करके, वर्ण विच्छेद जैसे होता है ना, वर्ण अपने वर्ण से इतर जाकर के विवाह करना, और बहुत ही बेहतर मतलब बहुत ही मतलब एक अच्छी स्थिति नहीं, जैसे संस्कार से युक्त न हो करके अपने माता पिता को भी परेशान करके विवाह कर लेना, मतलब उनकी बातों में ना आना, ऐसा निर्णय सुना दे, हाँ मैं करूंगी तो इसे से करूंगी, और अपनी बात रखना और बदतमीजी से पेश आना, ऐसा। क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल जब नीच के होते हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं तो उसको अपने निर्णय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने की आवश्यकता है। थोड़ा स्टडी करने के बारे में विचार करना होगा, क्योंकि आपके लिए ये जो ग्रह हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। उस पर थोड़ा चिंतन करिए, बाद में पश्चात आपका योग और भी लग जाता है। ये बात और भी कमजोर या और भी ज्यादा मजबूत तब हो जाती है जब आपकी कुंडली के चंद्रमा बहुत अव्यवस्थित हों। इनकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के करीब के हैं। इनकी कुंडली में जो जन्म है, जैसे चंद्रमा जो है वो धनु राशि के बैठे हैं और धनु राशि के हैं, गुरु कन्या राशि में चतुर्थ भाव में अकेले, ये मानसिक व्यग्रता के कारण बनेंगे। और लग्न पे जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव जो शत्रु भाव का अधिपति है, शत्रु भाव का अधिपति रोग भी देगा और जीवन में दुश्मन भी पैदा करवाएगा, अपने हिसाब से काम करने वाला बनाएगा, निर्णय सुना करके कभी भी किसी पे विचार न करने वाला बना देगा। इसके बाद अभी नेगेटिव बता रहा हूं, बाद में कुछ अच्छी बातें और बहुत अच्छी बातें भी बताऊंगा। दोनों ही चीजों के साम्य से कुंडली आगे बढ़ती है और कोई भी व्यक्ति की कुंडली में खाली कमजोर पक्ष नहीं होता, बहुत अच्छे पक्ष भी हैं इस कुंडली में, पर मैं आपको इधर बता रहा हूं ताकि आप अपनी कमजोरियों को इनकाउंटर कर सकें। वस्तुतः जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव शुक्र पे है। व्यक्ति प्रेम को क्यों पकड़ करके रखना चाहता है और क्यों प्रेम पाश में बंधा है। जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च के होंगे तो क्या होगा, जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च के होंगे तो वो प्रेमातिरेक से भरा होगा, काम की अधिकता रहेगी, रंग रेलियां मनाने वाला होता है, रंगीन मिजाज का होता है। ये कुंडली कहती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर मेरी बात झूठ कर दे तो ज्योतिषी छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा कुंडली विश्लेषण। शुक्र उच्च के, गुरु हैं, इस वजह से थोड़ी सी संतुलन है। राहु की दृष्टि, मंगल लग्न में नीच के या नीचा भिलासी 4 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां पे इतना तर्क दे देगा कि व्यक्ति कभी भी धर्म को लेकर, क्योंकि यहां पे धर्म भाव के अधिपति धर्म दोष लगा करके बैठे हैं, भाग्य भंग योग लगा है, अपनी राशि के बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को बहुत तर्क करने वाला, चिंतन करने वाला, मेहनत पे विश्वास करने वाला और कई बार कुतर्की भी हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और बताऊं, यहां 12वें केतु जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं।
इस वजह से 12वें भाव के केतु व्यक्ति को 12वें विदेश ले जाकर के विदेश से संबंध बनाने वाले बना देते हैं। हमारी कुंडली हमें बहुत कुछ सिखाती है और वस्तुतः वो आपको मार्ग, इसकी उपादेयता यहीं से सिद्ध हो जाती है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहिए। जैसे आप किसी मार्ग पे जा रहे हैं, कोई पहाड़ी है, बहुत भीषण पहाड़ है, एकदम बिरला जगह है और अंधेरा भी है। आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, फिर आप उतर करके कहीं मदद मांगने के लिए पैदल चलते हैं। आपको कुछ भी दिखता नहीं है तो आपकी गाड़ी में टॉर्च था, आपने वो टॉर्च ले लिया। आगे जाते 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 एक बूढ़ा व्यक्ति सन्यासी मिला जो उधर से आ रहा था। आपने पूछा, बाबा आगे रास्ता कैसा है? तो बाबा ने कहा, बाबू यहीं रुक जाओ, आगे रास्ता बड़ी भीषण है और भूस्खलन भी है और पहाड़ भी गिरा है। आप कहेंगे मेरे पास टॉर्च है, मैं चला जाऊंगा। ये टॉर्च आपके आत्मबल का कारण बना, क्योंकि आपके पास वो यंत्र है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं आगे का रास्ता। पर वो वृद्धा व्यक्ति कौन था? वो ज्योतिषी था, जो देख करके उस रास्ते से आया है, या जिसके पास दूर तक देखने की शक्ति है। वो कोई एक, उसके पास एक खास डिकोडेशन का फॉर्मूला है जो इसे डिकोड करता है और फिर आपको इसके मंत्रणा के बाद आपसे वो चर्चा करता है कि ऐसे ये ग्रह युति ऐसी बनी है। शनि यहां बैठे हैं, व्यक्ति अपनी बात में जिद पे अड़ जाने वाला होता है। शुक्र पे पापग्रह राहु का प्रभाव भी है और शनि का भी प्रभाव है, और इससे केंद्र में मंगल बैठे हैं, इस वजह से ये इनको भी प्रभावित करेंगे। दशम भाव के अधिपति दशम में तो व्यक्ति कार्मिक होगा, अपने कर्म पे विश्वास रखेगा और हावी होने वाला होता है जल्दी ही। द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा है, जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं और उसको लगा है पाप कर्तृ दोष। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं। अरे अभी कितने दिन की बात है, 3-4 दिन पहले की ही बात है। उत्तराखंड की कुंडली आई थी, वस्तुतः वो कुंडली मुझे नागालैंड से मिली थी। नागालैंड की जातिका हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ, आप लोगों को बताता हूं। नागालैंड की जातिका थी, रहती है उत्तराखंड में, नौकरी करती हैं और उनकी पहली शादी जहां पे ठीक होने वाली थी, वो उन्होंने ऐसा कहा कि पंडित जी मेरी पहली शादी जहां ठीक होती थी उससे बात करते ही मेरा माथा दर्द हो जाता था, दिमाग गर्म हो जाता था। फिर मैंने कहा मैं इससे शादी नहीं करूंगी। दूसरी जो शादी की, उनको कैंसर था तो वो उनकी मृत्यु कुछ ही वर्षों में हो गई। उनको तीसरा प्रेम एक 1977 के किसी व्यक्ति से हो जाता है, चंडीगढ़ के। उनसे वो विवाह करने के लिए मुझसे कुंडली मिलाने आई थी। मैंने कहा कि आपके पास 12 साल का बच्चा है तो आप अब आगे देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि उनकी भी कुंडली में यही बात बनी थी। राहु और शनि का पाप कर्तृ आपसे जानबूझ करके गलत निर्णय करवाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव विवाह के आने का भाव होता है। इस भाव का अधिपति और आपकी कुंडली का सबसे खराब प्लेनेट चंद्रमा जो बना है, होता नहीं है पर बन बैठा है आपकी कुंडली में, वो पाप कर्तृ में है और ये सप्तम भाव दाम्पत्य का है। आपको किसी भी तरीके से उलझा करके आपके निर्णय गलत लिवाएगा मंगल, और विचार करो, नहीं तो ये दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि आप अपने तर्क के ही बल पे सब कुछ कसना चाहते हैं और कई बार बदला लेने के भाव से प्रेषित होकर के कुछ भी निर्णय, चलो मुझे बाद में झकना होगा मैं झक लूंगी, पर आज तो आपको गलत सिद्ध करूंगी, ऐसे भावों में उतर जाता है। मैं विनती करूंगा, ऐसा विनय करूंगा कि ऐसा नहीं करिए। मेरे पास एक और भी कुंडली आई थी, आप लोगों को बताऊं, बिहार में मधुबनी साइड की। वो पंडित जी थी, ब्राह्मणी थी, महिला, अभी उनकी पहली शादी थी, होने वाली थी, पर वो जिसके यहाँ कोचिंग पढ़ती थी वो कोई मुसलमान थे और उनसे उनको प्रेम हो जाता है। उन्होंने मुझसे कुंडली दिखाई, पंडित जी इस लड़के से मेरी शादी होगी तो कैसा होगा? मैंने कहा ये तो एकदम भ्रष्ट है, इससे विवाह हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा कि ये एकदम भ्रष्ट है, इससे विवाह नहीं होगा और आप इसे करना भी मत। बहुत उन्होंने मुझे तर्क भी किया, नहीं मैं प्रेम करती हूँ, आप लोग कैसे हैं, सामाजिक नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा आप मेरी बात समझिए, पर यह व्यक्ति ठीक नहीं है। अंतिम में जाकर के उस जातिका ने मुझसे कहा पंडित जी ये मुसलमान हैं और इनके 2 विवाह पहले टूट चुके हैं। मैंने कहा अब बताओ मैं कहाँ गलत था? गलत तो नहीं था,
तो कहने का अर्थ है, पर वो कहती है कि पंडित जी मैं इनसे प्रेम करती हूँ, इनसे मैं पढ़ती हूँ और मुझे इनसे प्रेम हो गया, मैंने फिर आपकी मर्जी। पर ग्रह तो यही बता रहे हैं कि व्यक्ति गलत निर्णय करेगा। उस लड़की की कुंडली में भी मंगल खराब थे। मैं आपको एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। एक और बात है, वाराणसी की कुंडली, बेंगलोर में वो लड़की रहती हैं, उनके पिता बड़े अच्छे ही पद वाले हैं, पर उनके साथ भी शनि मंगल राहु केतु का संबंध, सूर्य और गुरु का संबंध कमजोर। तो ये स्थितियां ऐसे पथों पर ले जाकर के बिगाड़ने वाली होती हैं, जहां आमतौर पे आपको ये एक ऐसा, जैसे आप लोग अगर विश्वास करें तो मेरे पास एक यंत्र है, ये कैमरा, जिसके बल पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूं या कुछ भी बोलता हूं तो आवश्यकता है, जैसे मेरे पास एक पेन है जिसपे मैं इस चीज पे कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये एक यंत्र का काम कर रहा है। ये यंत्र यहां जो बनाया गया है ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, ये एक यंत्र है जो ताबीज के फॉर्मेट में है। इसे आप ताबीज बना लो, भोजपत्र पे बना करके अगर इसे रंग देंगे तो वो ताबीज का काम करेगा, वो यंत्र हो जाएगा। जो पहले मंत्र स्वरूप था, पहले मंत्र है, उसको कागज पे बना दिया, किसी तरह ताबीज में डाल दिया तो वो यंत्र हो गया। वही यंत्र जब बहुत ज्यादा मजबूती से और भी बना दिया गया तो महायंत्र हो गया। उसी महायंत्र पे और भी ऊर्जा लगा दी गई तो वो परमाणु बम बन गया। है कि नहीं बात? तो तात्पर्य, इन लोगों को लगता है, जो नए लोग हैं और जो खास करके मैं आपको बताऊं कि आपका हठ ये शनि के कारण दुखदाई है। ये दुखदाई क्योंकि शनि जो है वो दुख का कारक है, वो विलय निलय का कारक है, वो निलय कर देता है। प्रलय काल का कारक कौन? शनि। और सृष्टि के संरचना के कारक कौन है? भगवान सूर्य। तो जो प्रलय है वो शनि है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा है, जो आपको दुर्बोध मतलब तो नहीं बनने देगा, पर आपको कुटिल मानसिकता का बना देगा, कुटिल मानसिकता का बना देगा, जो अच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति कई बार अपने लिए ही खाली सोचता रहता है, कई बार स्वार्थ से युक्त होकर के निर्णय ले लेता है, जिसमें बाद में इस पापकर्त्री के कारण उसको उलझना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के एकादशी के हैं, जो आपको खाली ऐसा नहीं है विवाह के बारे में, पर आपके प्रत्येक चीज को वो प्रभावित करेगा। सबसे पहले दिनचर्या, उठने बैठने, खाने पीने, जागने सोने, किसी से वार्तालाप करने, किसी से संबंध में जाने, किसी भी तरीके से आपको वो डिप्रेस करेगा। इसके अतिरिक्त गुरु का प्रभाव मंगल लग्न पे नहीं है, लग्नेश गुरु से दृष्ट नहीं है, लग्न के अधिपति के ठीक पीछे, बुध के पीछे शनि बैठे हैं, चंद्रमा पापकर्त्री में हैं, गुरु अकेले हैं, ये सारी चीजें गड़बड़ हैं। नवमांश कुंडली में लग्न में कठोर ग्रह का बैठना, उच्च का चंद्रमा मंगल राहु विवाह तोड़े, कमजोर करे, खराब करे, बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में जलाए। नुकसान का अर्थ यह नहीं होता कि विवाह में किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, वो नुकसान नहीं होता, वो तो अंतिम परिणति होती है नुकसान की। नुकसान का अर्थ जीवन में जी करके रहना और रोज दिन लड़ना, रोज दिन लड़ना। मेरे सामने मैंने ये बात आप लोगों को बहुत पहले भी कही है कि विवाह, मैं 10 कुंडलियां देखता हूं, 15 कुंडली देखता हूं एक दिन में, पर उसमें से सबसे ज्यादा विवाह टूटने के मामले अगर आए हैं तो प्रेम विवाह वाले आए हैं। हो सकता है मेरे पास आया हो, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, पर मैं ये बात बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि विवाह टूटने के सबसे ज्यादा मामले मेरे पास प्रेम विवाह वाले आए हैं, मेरे पास आए हैं। मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मेरे पास विवाह कुंडली मिला करके नहीं किए थे। और एक बात बताऊं तो 15 कुंडलियों में से 10 कुंडली सिर्फ दाम्पत्य के खराब वाले आते हैं। पंडित जी दाम्पत्य बड़ा खराब है, पंडित जी दाम्पत्य बड़ा खराब है। और होता क्या है, पंडित जी पहले तो खूब प्रेम करते थे, अब वो बोलते हैं कि मुझे आप पसंद ही नहीं हो। पहले तो खूब प्रेम करते थे, अब तो पता नहीं किसी और से प्रेम कर बैठे हैं। ये कौन सा प्रेम है जो 25 वर्ष तक लगातार 25 बार होता है, 25 लोगों से होता है। तो ये बात है, यहां पे भी ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं बन रही है, इसको विचार करने की बात होगी। क्योंकि मंगल राहु के संग और यहां पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ जाता है। व्यक्ति चपल चंचल चालाक चतुर होता है, अपने बारे में हठ करता है और कठोर मानसिकता का होता है। किसी के दुख दर्द से उसको कई बार विश्वास नहीं होता। दशमांश कुंडली में शुक्र का अपने भाव को देखना, मंगल का अपने भाव को देखना प्रोफेशनलिज्म देता है और व्यक्ति का करियर निश्चित रूप से बहुत ही सुदृढ़ होता है, उसको करियर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इतनी सी बात है। बाकी की चीजें यहां पे व्यक्ति कल को अगर अपना कारोबार भी करना चाहे नहीं संदेह कर सकता है। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए तुला और कुंभ के लोग अच्छे रहेंगे। विवाह अगर संतुलित होकर के, एक ही बार तो जीवन मिला है, लोग क्या विवाह के बारे में तर्क करते हैं, एक ही बार जीवन मिला है, जिसके साथ मन करे उसके साथ विवाह कर लो। अरे एक ही बार तो मिला है,
तो क्यों नियम कानून तोड़ करके धर्मशास्त्रों को ताक पे रख के और किसी से भी विवाह कैसे कर सकते हैं? जो चीज आपको एक बार मिलेगी उसको तो आप सहज करके अच्छा बनाओगे ना, कि बुरा कर दोगे? एक ही बार मिला है तो मुझे अच्छा बनाना है, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा, इस वजह से इसे अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और हमें हमारे धर्मशास्त्र हमेशा बेहतर ही निर्णय देते हैं। जो हमें देखने की शक्ति नहीं होती है वो कमजोर करते हैं। यहां व्यक्ति अनुभवों से भरा है, गुरु से शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। ये व्यक्ति को ज्ञानी, अभिमानी, बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञान संपन्न और तार्किक बनाते हैं। यहां धर्म बहुत मजबूत है। धर्म भाव का अधिपति धर्मयोग भंग लगा रहा है, दारिद्र दोष में लेके जा रहा है। अव्यवस्थित होकर के व्यक्ति के पास धन आएगा, व्यय हमेशा ही रहेगा और दूसरों के चंगुल में दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी हावी हो जाए व्यक्ति के ऊपर। वो तुरंत ही किसी से, मिथुन लग्न की है ये जातिका, मिथुन लग्न के लोग, मिथुन लग्न की जातिकाओं के बारे में ग्रंथ ये कहता है तुरंत ही किसी के प्रभाव में आने वाला। ये बात अगर मुझे कोई काट दे तो यहीं के यहीं हूं मैं, आओ। तुरंत ही किसी का असर होता है और ये व्यक्ति बहुत आसानी से उस हैंगओवर को निकाल और उतार नहीं पाता है। बच जाइए, बचा लीजिए, दिक्कत सामने से है। और अभी दशा चंद्रमा के बाद मंगल वाली आएगी जो इस कुंडली के लिए दारिद्र दोष में ले जाकर के पीड़ित करेंगे व्यक्ति को। दिक्कत हो सकती है, सावधानी आवश्यक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।